ओम नमः शिवाय। प्रत्येक मनुष्यों का पृथ्वी लोक में बार बार जन्म होता है, लेकिन सभी पुरुषों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रत्येक पुरुष नवनिधियों के लक्षणों से संपन्न होता है। इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार अपने अपने स्वभाव के बारे में जानना चाहिए। नव निधियों के लक्षणों से युक्त पुरुष के ऐश्वर्य एवं स्वभाव का वर्णन। श्री सूत जी ने कहा, भगवान विष्णु से अष्टनिधियों के विषय में सुनकर ब्रह्मा जी ने उनका वर्णन इस प्रकार किया था कि पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नंद, नील और शंख नाम की अष्टनिधियाँ हैं। नवी निधि मिश्र कहलाती है। अब मैं उनके स्वरूप का वर्णन करता हूँ। पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक और दाक्षिण्य गुणों से संपन्न होता है। वह स्वर्ण, चांदी आदि मूल्यवान धातुओं का संग्रह करके यतियों, देवताओं और याज्ञिकों को दान करता है। महापद्म चिन्ह से लक्षित व्यक्ति भी अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों को करता रहता है। पद्म तथा महापद्म निधि संपन्न पुरुष सात्विक स्वभाव वाले कहे गए हैं। मकर निधि के चिन्ह से चिन्हित मनुष्य खंड, बाण एवं कुंत, भाला आदि अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। वह नित्य श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दान देता है और राजाओं के साथ उसकी सदैव मित्रता बनी रहती है। द्रव्यादि का आहरण करने के लिए वह शत्रुओं का विनाश करता है और युद्ध के लिए सदा तत्पर रहता है। कश्यप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाले होते हैं। कश्यप चिन्ह से युक्त व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता है। वह न अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है और न तो उसमें से वह किसी को कुछ देता ही है। वह एकांत में जाकर अपनी संपूर्ण संपत्ति को पृथ्वी में गाड़कर छिपा देता है। उसकी संपत्ति एक पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि के चिन्ह से अंकित पुरुष रजोगुण संपन्न होता है। वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। वह भोगों का उपभोग करते हुए गायक और वैश्या आदि को धन देता है। नंद निधि से युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है। वही कुल का आधार बनता है। वह स्तुति करने पर प्रसन्न होता है तथा बहुत सी स्त्रियों का पति होता है। पूर्व काल के मित्रों में उसकी प्रीति शिथिल होती है और वह अन्य नए मित्रों के साथ प्रेम करने लगता है। नील निधि के चिन्ह से सुशोभित मानव सात्विक तेज से संयुक्त होता है। वह अस्त्र, धान्यादि का संग्रह तथा तड़ागादि का निर्माण करता है। उसके द्वारा जनहित में आम्रादिक के उद्यान भी लगाए जाते हैं। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। शंख निधि एक ही पुरुष पीढ़ी के लिए होती है। इससे समन्वित मनुष्य धनादि का स्वयं तो उपभोग करता है, किंतु उसके परिजन कुत्सित अन्न का भोजन तथा अच्छे न लगने वाले मैले कुचैले वस्त्रों से जीवन यापन करते हैं। वह स्वयं के भरण पोषण में सदैव तत्पर रहता है। यदि वह किसी को कुछ वस्तु देता भी है तो वह व्यर्थ की वस्तु होती है।